गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटीग्रेशन। आज का जो मेन टॉपिक है वो है मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करते हैं। आप लोगों ने इंटीग्रेशन को पढ़ा डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। हम काम क्या करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर मॉडुलस फंक्शन को पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉडुलस फंक्शन है x+2 dx। आप लोगों को x+2 mod x का इंटीग्रेशन करना है विद इन लिमिट -5 to 5। कभी भी आपके पास मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाए तो आपको करना कैसे होता है। सबसे सिंपल प्रोसीजर ये होता है कि जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है उसे रफली 0 पुट करिए। जब आप मॉडुलस फंक्शन के अंदर वाले पार्ट को 0 पुट करोगे तो वहाँ से कोई ना कोई x की वैल्यू निकलेगी, मतलब -2। इट मीन्स ये जो मॉडुलस फंक्शन हमारे पास था ये -2 पे कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। तो आइए करना कैसे होता है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले काम क्या करते हैं, इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं वो देखते हैं। आपकी इनिशियल लिमिट -5 थी, फाइनल लिमिट 5 है, लेकिन फंक्शन बीच में कहीं -2 पे ब्रेक होता है। इट मीन्स आपको सबसे पहले लेना होगा -5 से लेकर -2 तक। क्लियर है। उसके बाद -2 से लेकर 5 तक। आप सपोज करो मॉडुलस फंक्शन आपके पास है x+2 मॉड के अंदर है। आपको -5 से पहले -2 तक लेना है। -5 से -2 तक की कोई भी वैल्यू बीच की कंसिडर करिए, जैसे -3 ले लेते हैं। -3 यहाँ पे रखते हैं। -3 प्लस में 2 करते हैं तो ये -1 आता है, मतलब नेगेटिव में आता है। इट मीन्स यदि हम इस मॉडुलस के साइन को हटाएंगे तो बाहर नेगेटिव का साइन लगाएंगे। क्लियर है। वापस फिर सुनिए मैंने क्या बोला है। आपको इतना तो पता लग गया कि -5 से -2 पे ब्रेक होगा, देन -2 से अपर लिमिट 5 तक जाएगा। -5 से -2 तक की कोई भी वैल्यू बीच की कंसिडर कीजिए और उसे मॉडुलस फंक्शन में डालिए। सपोज करो आपने वैल्यू को कंसिडर किया -3, आपने इसको मॉडुलस फंक्शन में डाला। जैसे ही आपने मॉडुलस के अंदर डाला -3 + 2 तो ये नेगेटिव में हुआ। इट मीन्स इस मॉडुलस के साइन को हटाकर आपको नेगेटिव को लगाना होगा। सपोज करो आपके पास -2 और 5 है, आप इनकी कोई भी बीच की वैल्यू कंसिडर कीजिए। मान लीजिए मैंने इसकी कोई भी बीच की वैल्यू कंसिडर की 0। आप लोगों ने मॉडुलस के अंदर 0 डाला, ये हो गया 0 + 2। हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें इसके साइन से मतलब है। ये पॉजिटिव साइन है। इट मीन्स जब इस मॉडुलस को हटाएंगे तो इस कंडीशन के अंदर आपको पॉजिटिव कंसिडर करना होगा। तो आइए सबसे पहले इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं। इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू, आपकी इनिशियल लिमिट -5 थी, लेकिन जो ब्रेक होता है वो -2 तक ब्रेक होता है। तो आपको सबसे पहले लेना होगा -5 से -2 और फंक्शन आपके सामने -x+2 dx। क्लियर है। उसके बाद पॉजिटिव साइन, फिर -2 से 5 तक आपको लेना है और फंक्शन आपके सामने है x+2 dx। अब इसको सिंपली सोल्व करना है और क्या इंटीग्रेशन निकलता है वो देखते हैं। सबसे पहले माइनस एज इट इज, इस x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 प्लस में हो गया 2x और लिमिट आपके सामने है -5 से लेकर -2 तक। इस इंटीग्रल के अंदर अगर हम जाए तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x। आपके पास लिमिट है -2 से लेकर 5 तक। क्लियर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। देखिए नेगेटिव बाहर अपनी जगह है। जब आप -2 यहाँ पे डालोगे तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 अपन में 2 करेंगे तो हो गया 2। इस x की जगह पे -2 को डालोगे तो ये हो गया -4 माइनस लोअर लिमिट। -5 को यहाँ पे डालोगे तो -5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 अपन में 2 हो गया। क्लियर है। नेगेटिव, जब आप -5 को यहाँ पे डालोगे तो -5 × 2 हो गया -10, ये हो गया +10। जो मैंने पहले वाला नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि लोअर लिमिट थी। लोअर लिमिट में हम नेगेटिव लगाते हैं। प्लस इस केस में चलते हैं, जब आप 5 डालोगे यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 अपन में 2 प्लस में हो गया 10 माइनस x की जगह -2 डालोगे, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 अपन में 2 करेंगे तो आएगा 2। क्लियर है। -2 यहाँ पे डालोगे तो हो गया -4, बट लोअर लिमिट है तो ये हो गया +4। सोल्व करते हैं। 2 और 10 हो गया 12, 12 में से 4 घटाओगे तो आएगा 8।
-25/2 प्लस 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8, 8 और 4 12 प्लस 25/2। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये हो गया -8 प्लस 25/2 प्लस 12 प्लस 25/2। -8 में 12 जोड़ोगे तो आएगा +4। 25/2 ये हो गया 50/2, जिसको आप 25 भी लिख सकते हो। इट मीन्स ये हो गया 25। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 29। सो दिस इज योर आंसर। वापस फिर सुनिए, आपके पास जो मॉडुलस फंक्शन था, सबसे पहले मॉडुलस के साइन को हटाया जाता है। किस तरीके से हटाते हैं वो आपके सामने प्रोसीजर है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 तक, मतलब आपके इनिशियल लिमिट 1 है, फाइनल लिमिट 4 है, और फंक्शन आपके सामने है mod x प्लस में mod ऑफ x -3। सबसे पहले काम क्या होता है, मॉडुलस के साइन को हटाना होता है। तो मॉडुलस का साइन किस तरीके से हटाया जाता है वो चेक करते हैं। पहले ये मेरे पास कोई भी इंटीग्रल है, ये mod x लिखा हुआ है, इट मीन्स ये फंक्शन 0 पे ब्रेक होगा। कैसे पता लगता है? जो मॉडुलस के अंदर होता है उसे हम 0 पुट करेंगे और वहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे। सेकंड फंक्शन है mod ऑफ x -3। यहाँ से पता लगा कि जो x की वैल्यू 3 पे ब्रेक होती है, मतलब 3 से ग्रेटर और 3 से लेस। तो ये बात क्लियर है कि फंक्शन हमारा 0 पे ब्रेक हो रहा है और 3 पे ब्रेक हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, बट आपकी जो इनिशियल लिमिट है वो है 1 और फाइनल लिमिट है 4। इट मीन्स हम 1 से 0 तो नीचे जाएंगे नहीं, तो हमें जाना कहाँ से होगा? 1 से लेकर 3 तक जाएंगे, 3 से लेकर 4 तक जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस फंक्शन को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले 1 से हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि 1 हमारा इनिशियल पॉइंट है। 1 से लेकर हम 3 तक जाएंगे, देन 3 से लेकर हम 4 तक जाएंगे। ये बात क्लियर है? ओके, यदि हम 1 से लेकर 3 तक जाते हैं तो किस में पॉजिटिव आएगा, किस में नेगेटिव आएगा, ये कैसे पता लगेगा? आप इनके बीच की कोई भी वैल्यू कंसीडर करिए। मान लीजिए आपने कोई भी वैल्यू कंसीडर की, x की वैल्यू 2। आपने इसको 2 को यहाँ पे डाला, ये पॉजिटिव रहा, लेकिन 2 को जब आप यहाँ पे डालते हो 2 - 3 नेगेटिव। इट मीन्स आगे वाले में पॉजिटिव आएगा और पीछे वाले में नेगेटिव आएगा। क्लियर है? सेकंड केस, x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में आपको लेनी है। मान लेते हैं x की वैल्यू 3.5 है। यदि 3.5 को यहाँ डालते हो तब भी ये पॉजिटिव आता है, 3.5 को यहाँ डालते हो तब भी ये पॉजिटिव आता है। इट मीन्स इसमें भी पॉजिटिव आएगा और इसमें भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? आइए फिर काम क्या करते हैं, इस x से -x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया +3, जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू यदि 3 और 4 के बीच में होगी तो फंक्शन आपका है x + x, दैट इज 2x - 3। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले लिमिट -1 से लेकर 3 तक जानी है, उसके बाद 3 से लेकर 4 तक जानी है। तो आइए अपना इंटीग्रल क्या बना वो देखते हैं। मेरे पास 1 से लेकर 3 है, 1 से लेकर हो गया 3 और फंक्शन आपके सामने 3 dx प्लस नेक्स्ट फंक्शन है 3 से 4, लिमिट के अंदर 2x - 3। क्लियर है? इंटीग्रेशन करते, 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3x, लिमिट हो गई 1 से लेकर 3 तक, और इसका इंटीग्रेशन हो गया 2x का इंटीग्रेशन होता है 2x² / 2 माइनस में हो गया 3x, लिमिट हो गई 3 से लेकर 4 तक। क्लियर है? नाउ काम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। यदि आप x की जगह पे 3 डालोगे, 3 × 3 हो गया 9, माइनस यदि x की जगह पे 1 डालोगे तो ये आएगा 3, प्लस x की जगह पे 4 डालिए, 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस यहाँ पे 4 डाला ही हो गया 12, माइनस में लोअर लिमिट, जब आप 3 डालोगे 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस माइनस हो गया प्लस, x की जगह पे 3 डालोगे तो हो गया 9। क्लियर है? -9 से +9 कैंसिल हो गया, 9 में से 3 अगर माइनस करोगे तो 6 आएगा, 16 में से 12 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 6 + में 4 हो गया 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया 10। मेन चीज़ होती है मॉडुलस फंक्शन को किस तरीके से ब्रेक किया जाता है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लिमिट 2 से लेकर 4 तक, और फंक्शन थोड़ा सा इस तरीके से, इस बार x माइनस 2 मॉडुलस प्लस x माइनस 3 मॉडुलस प्लस x माइनस 4 मॉडुलस। सबसे पहले काम क्या होता है, आपको ये चेक करना होता है कि आपका मॉडुलस फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होता है। यहाँ से पता लगा मॉडुलस फंक्शन 2 पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ से पता लगा 3 पे भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ से पता लगा 4 पे ब्रेक हो रहा है। बात ये कि पता कैसे लग रहा है ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, आपका काम है जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है उसे 0 पुट करिए और पता लगाइए x की क्या वैल्यू है। आपकी इनिशियल लिमिट 2 है तो आपको करना क्या है, 2 से लेकर 3 तक जाना है, 3 से लेकर 4 तक जाना है, क्योंकि इनिशियल लिमिट आपको 2 रखनी है और लास्ट जब आप पहुंच पाओगे लास्ट इंटीग्रल तक उसकी मैक्सिमम लिमिट 4 होनी चाहिए। इट मीन्स जब मुझे इस फंक्शन को ब्रेक करना होगा mod ऑफ x माइनस 2 mod ऑफ x माइनस 3 mod ऑफ x माइनस 4, तो मुझे काम क्या करना होगा, पहले लिमिट लेनी होगी 2 से लेकर 3 तक, नेक्स्ट होगी 3 से लेकर 4 तक, क्योंकि मैक्सिमम हमें 4 तक जाना है और इनिशियल हमें 2 से उठाना है। क्लियर है। सबसे पहले काम क्या होता है, यदि x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो, मान लेते हैं 2.5 है, 2.5 यहाँ पे रखते हैं, 2.5 माइनस 2 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स इसके सामने लग गया पॉजिटिव। 2.5 यहाँ पे रखते हो तो ये आएगा नेगेटिव, नेक्स्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट लेते 3 और 4, इनके बीच की वैल्यू कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं इनके बीच की वैल्यू है 3.5 मतलब 3.5, यहाँ रखते हैं पॉजिटिव, यहाँ रखते हैं पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव हुआ, ये वाला भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन जब यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला नेगेटिव हो गया। क्लियर है। चलिए फंक्शन क्या बना, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा माइनस एक्स, माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 और 3 7, 7 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो ये आएगा पॉजिटिव 5। कब, जब x की वैल्यू आपकी 2 और 3 के बीच में होगी। नेक्स्ट यदि x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में होगी तो हमने फंक्शन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो कंसीडर कर लिया, सोल्व कर लेते हैं। x और x 2x, एक x माइनस करोगे तो आएगा x, माइनस 2 माइनस 3 हो गया माइनस 5, प्लस 4 करोगे तो आएगा -1। अब हमें काम क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है और दोनों को ऐड करना है। तो अपने पास जो इंटीग्रल बना वो फाइनली क्या बना, इनिशियल लिमिट 2 और फाइनल लिमिट 3, तो ये हो गया 2 से लेकर 3 तक, और फंक्शन है इस बार -x प्लस 5 dx। नेक्स्ट हो गया 3 से लेकर 4 तक, फंक्शन हो गया x माइनस 1 dx। क्लियर है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, -x का इंटीग्रेशन होता है -x² / 2 प्लस में 5x, लिमिट होगी 2 से लेकर 3 तक, इसका हो गया x² / 2 -1 का इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट होगी 3 से लेकर 4 तक। क्लियर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही चीज़, जब आप x की जगह पे 3 डालोगे तो हो गया -9/2 प्लस 15, माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे 2 रखोगे तो हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 दैट इज 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस में हो गया 10 क्योंकि लोअर लिमिट है। x की जगह 4 डालोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे में 2 करोगे तो आएगा 8। क्लियर है। -4 -3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 प्लस हो गया 3, 15 और 2 17, 17 में से 10 माइनस करोगे तो आएगा 7 प्लस 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4, 4 प्लस 3 करोगे तो 7, -9/2। क्लियर है। नेक्स्ट -9/2 और -9/2 हो गया -9, 7 और 7 हो गया 14, आंसर आ गया 5। क्लियर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे। वापस फिर सुनिए कैसे करोगे, जो आपके सामने मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है उसको आपको 0 पुट करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वहाँ से ये पता लगता है कि आपका जो मॉडुलस फंक्शन है यहाँ पे ब्रेक होगा। फिर काम क्या करना है, इनिशियल लिमिट को उठाना है और ब्रेकिंग पॉइंट तक रखना है, फिर उस ब्रेकिंग पॉइंट से आपको फाइनल लिमिट तक जाना है। क्लियर है। अगर अभी भी मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके पास जो मीडियम है, जो भी माध्यम है आपके पास सॉल्व करने का, आप उसे अप्लाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।